हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम टीजीटी हिंदी का मॉडल पेपर फर्स्ट देखेंगे। इसमें 100 प्रश्न हैं। आप अपना मूल्यांकन स्वयं कीजिएगा। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा अन्य सभी लोगों को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी को गद्य की कसौटी किसने माना है। ए सरदार पूर्ण सिंह जी ने, बी जयशंकर प्रसाद ने, सी रामचंद्र शुक्ल ने, डी पंत ने। फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी निबंध को गद्य की कसौटी मानते हैं। उनका मानना है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे ललित निबंधकार के रूप में जाना जाता है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी हरिशंकर परसाई, डी निराला जी। सेकेंड का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को आधुनिक हिंदी साहित्य में ललित निबंधकार के रूप में जाना जाता है। इन्होंने कूटज, विचार वितर्क, कल्पलता, अशोक पर्व तथा विचार प्रवाह आदि निबंध संग्रह में अनेक ललित निबंधों की रचना की है। अगला क्वेश्चन है, लोग है लागी कवित्त बनावत, मोही तो मेरे कवित्त बनावत। यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। ए केशवदास, बी मतीराम, सी नंददास, डी घनानंद। 3 का राइट आंसर है ऑप्शन डी घनानंद। क्वेश्चन नंबर 4, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। 4 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 4। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक 4 भाग प्रकाशित हुए हैं। इसका प्रथम भाग 1939 में प्रकाशित हुआ, दूसरा भाग 1945 में प्रकाशित हुआ, तीसरा भाग 1983 में प्रकाशित हुआ तथा चौथा भाग 2002 में प्रकाशित हुआ है। जंक्शन कहानी के लेखक हैं। ए मुक्तिबोध, बी अज्ञेय, सी दूधनाथ, डी यशपाल। 5 का राइट आंसर है ऑप्शन ए मुक्तिबोध। जंक्शन कहानी मुक्तिबोध की है, जिसमें उन्होंने उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग के प्रति घृणा करने की मनोवृत्ति का परिचय दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है। ए सीमा रेखा, बी राधा कृष्ण, सी सेठ बाकेलाल, डी युग संधि। 6 का राइट आंसर है ऑप्शन बी राधा कृष्ण। हिंदी में रेडियो नाटक का जन्म सन 1937 में हुआ। रेडियो नाटक पर प्रसारित पहला हिंदी नाटक आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखित राधा कृष्ण है। राधा कृष्ण के रचनाकार आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं। ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी वृंदावन लाल वर्मा, सी विशंभर शर्मा कौशिक, डी इनमें से कोई नहीं। 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं। विशंभर नाथ कौशिक की यह पहली कहानी है रक्षाबंधन, जो 1913 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में कौन सा युग्म सही है। ए सहचर है समय अमृता प्रीतम, बी कस्तूरी कुंडल बसे प्रभा खेतान, सी टुकड़े टुकड़े दास्तां अमृतलाल नागर, डी घर की बात चतुरसेन शास्त्री। दिए गए ऑप्शन में सी युग्म सही है। टुकड़े टुकड़े दास्तां अमृतलाल नागर की रचना है। सहचर और समय के लेखक रामदरस मिश्र जी हैं। कस्तूरी कुंडल बसे यह मैत्रेय पुष्प की रचना है। घर की बात के लेखक गुरुदत्त जी हैं। घर की बात गुरुदत्त जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 9, आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है। ए रविन्द्रनाथ ठाकुर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी शरत चंद्र चटर्जी, डी नागार्जुन। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, शरत चंद्र चटर्जी।
साहित्यकार शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी आवारा मसीहा है, जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। जूठन किस लेखक की आत्मकथा है? ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी मोहनदास नैमिषारण्य, सी कौशल्या बैसंत्री, डी डॉक्टर भगवान दास। 10 का राइट आंसर है ऑप्शन ए ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है जूठ। क्वेश्चन नंबर 11, आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता है? ए कोलकाता, बी प्रयागराज, सी कानपुर, डी मिर्जापुर। 11 का राइट आंसर है ऑप्शन डी मिर्जापुर से। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन मिर्जापुर से होता है। इस पत्रिका का संपादक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? ए बलदेव, बी लल्लूलाल, सी जॉन गिलक्राइस्ट, डी सुनीति कुमार चटर्जी। 12 का राइट आंसर है ऑप्शन बी लल्लूलाल जी। नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग गाथा में लिखा है कि पंडित लल्लूलाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया है। क्वेश्चन नंबर 13, कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है? ए ब्रज भाषा, बी अवधी भाषा, सी खड़ी बोली, डी राजस्थानी भाषा। 13 का राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रज भाषा। कवित्त रत्नाकर ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसके रचनाकार सेनापति है। इसकी रचना ब्रज भाषा में संवत 1706 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? ए 11 वर्ष का समय, बी इंदुमती, सी दुलाई वाली, डी गुलबहार। 14 का राइट आंसर है ऑप्शन बी इंदुमती। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। ए प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान, गबन, बी गबन, गोदान, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, सी प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि, गोदान, डी कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, गबन, गोदान। 15 का राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि व गोदान। यह कालक्रमानुसार सही है। प्रेमचंद्र जी के उपन्यास 16 दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में होता है। ए इलाहाबाद से, बी वाराणसी से, सी प्रतापगढ़ से, डी पटना से। 16 का राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रतापगढ़ से। दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन प्रतापगढ़ से होता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। वह है ए कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी हैं, बी आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है, सी दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे, डी पहला पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती है। 17 का राइट आंसर है ऑप्शन सी दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे। यह तथ्य गलत है। अज्ञेय जी ने दिनमान के प्रथम संपादक का कार्य किया। उन लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी ग्रियर्सन। 18 का राइट आंसर है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उत्तरायण किसकी कृति है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी गणपति चंद्र गुप्त, डी राम कुमार वर्मा। 19 का राइट आंसर है ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा जी ने उत्तरायण की रचना की है। ऐतिहासिक आधार पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रथम सफल नाटककार थे। वर्ष 1930 ईस्वी में इन्होंने पहला एकांकी बादल की मृत्यु लिखा। 20 हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है ए 17, बी 19, सी 21, डी 23।
20 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 17। हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में 17 सर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? ए वाल्मीकि रामायण, बी कृत्तिवास रामायण, सी रामचरितमानस, डी विष्णु पुराण। 21 का राइट आंसर है ऑप्शन बी कृत्तिवास रामायण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 22, समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक हैं? ए डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ, बी डॉक्टर धर्मवीर भारती, सी रमेश चंद्र शाह, डी नंद किशोर आचार्य। 22 का राइट आंसर है ऑप्शन सी रमेश चंद्र शाह जी आलोचनात्मक पक्ष के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? ए डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, बी डॉक्टर सुमन राजे, सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डी डॉक्टर ममता कालिया। 23 का राइट आंसर है ऑप्शन बी सुमन राजे के द्वारा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा गया है। क्वेश्चन 24, माधव हम परिणाम निराशा यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? ए सुंदरदास, बी विद्यापति, सी सूरदास, डी रसखान। 24 का राइट आंसर है ऑप्शन बी विद्यापति की यह काव्य पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारिक कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? ए बिहारी, बी घनानंद, सी सेनापति, डी पद्माकर। 25 का राइट आंसर है ऑप्शन सी सेनापति के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 26, भूली कहत नव रस सुकवि सकल मूल श्रृंगार यह उक्ति किस आचार्य की है? ए देव, बी चिंतामणि, सी सोमनाथ, डी कुलपति मिश्र। 26 का राइट आंसर है ऑप्शन ए देव के द्वारा यह उक्ति लिखी गई है। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास कमलेश का नहीं है? ए काली आंधी, बी डाक बंगला, सी चौखट, डी कितने पाकिस्तान। 27 का राइट आंसर है ऑप्शन सी चौखट। यह उपन्यास कमलेश्वर के द्वारा नहीं लिखा गया है। चौखट उपन्यास राजा द्रोणवीर के द्वारा लिखा गया है। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है यह कथन किसका है? ए शैलेश मटियानी, बी राजेंद्र यादव, सी महीप सिंह, डी नामवर सिंह। 28 का राइट आंसर है ऑप्शन बी राजेंद्र यादव जी का यह कथन है। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है यह कथन राजेंद्र यादव जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, तुलसी गंग दोऊ भय सुकविवन के सरदार उक्ति के रचनाकार हैं? ए भिखारी दास, बी केशव दास, सी रहीम, डी गंग कवि। 29 का राइट आंसर है ऑप्शन ए भिखारी दास। क्वेश्चन नंबर 30, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं? ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी धूमिल, सी शिवमंगल सिंह सुमन, डी केदारनाथ अग्रवाल। 30 का राइट आंसर है ऑप्शन डी केदारनाथ अग्रवाल की रचना है जमुन जल तुम। क्वेश्चन नंबर 31, हिंदी काव्य ग्रंथ शब्दानुशासन के रचनाकार हैं? ए हेमचंद, बी किशोरी दास वाजपेयी, सी पाणिनि, डी पतंजलि। 31 का राइट आंसर है ऑप्शन बी किशोरी दास वाजपेयी जी की रचना है हिंदी काव्य ग्रंथ शब्दानुशासन। 32, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं? ए रामचंद्र शुक्ल, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डी श्याम सुंदर दास। 32 का राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित उपन्यास में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? ए एक चिथड़ा सुख, बी तीसरा आदमी, सी उखड़े हुए लोग, डी सीमाएं टूटती है। 33 का राइट आंसर है ऑप्शन डी सीमाएं टूटती है। यह उपन्यास
श्रीलाल शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। एक चिथड़ा सुख, यह निर्मल वर्मा का उपन्यास है। तीसरा आदमी कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया है। और उखड़े हुए लोग, यह राजेंद्र यादव का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद्र नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? ए मुंशी दया नारायण, बी मुंशी अजायब लाल, सी मुंशी देव नारायण, डी इनमें से कोई नहीं। 34 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंशी दया नारायण जी ने मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद्र के नाम से सुशोभित किया। क्वेश्चन नंबर 35, माधवानल काम कंदला काव्य के रचयिता हैं? ए आलम, बी बोधा, सी ठाकुर, डी गंग। 35 का राइट आंसर है ऑप्शन ए आलम। माधवानल काम कंदला आलम की रचना है। क्वेश्चन नंबर 36, स्वयंभू की कृति का नाम है? ए पद्म पुराण, बी महापुराण, सी पाहुड़ दोहा, डी पौम चरेऊ। 36 का राइट आंसर है ऑप्शन डी पौम चरेऊ स्वयंभू की कृति है। इसमें 5 कांड और 83 सर्ग है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। अतः अपभ्रंश स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम का महाकवि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? ए राहुल सांस्कृत्यायन, बी धर्मवीर भारती, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी नगेंद्र नाथ उपाध्याय। 37 का राइट आंसर है ऑप्शन बी धर्मवीर भारती की रचना है सिद्ध साहित्य। क्वेश्चन 38, देसिल बना सब जन मिठा ते तन सन जम्पऊ अभट्टा। यह पंक्ति किस कवि की है? ए कबीरदास, बी विद्यापति, सी आमिर खुसरो, डी मलिक मोहम्मद जायसी। 38 का राइट आंसर है ऑप्शन बी विद्यापति के द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 39, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? ए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। 39 का राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार शालिभद्र सूरी हिंदी की प्रथम कवि है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? ए सरहप्पा, बी कुकुड़िप्पा, सी सबरप्पा, डी गोपीचंद। 40 का राइट आंसर है ऑप्शन डी गोपीचंद का संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है। गोपीचंद का संबंध नाथ साहित्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, हिंदी किस परिवार की भाषा है? ए शामी हामी, बी भारोपीय, सी काकेसी, डी पापुई। 41 का राइट आंसर है ऑप्शन बी भारोपीय। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। इसका विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है? ए सौरसेनी अपभ्रंश, बी मागधी अपभ्रंश, सी अर्धमागधी अपभ्रंश, डी नागर अपभ्रंश। 42 का राइट आंसर है ऑप्शन सी अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? ए बुंदेली, बी कन्नौजी, सी ब्रजभाषा, डी मालवी। 43 का राइट आंसर है ऑप्शन ए बुंदेली। झांसी, जालौन, हमीरपुर में बुंदेली बोली प्रचलित है। बुंदेली बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है जिसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विभाषा एक प्रांत या डैश में प्रचलित होती है? ए महाप्रांत, बी उपप्रांत, सी लघु प्रांत, डी विशाल प्रांत। 44 का राइट आंसर है ऑप्शन बी उपप्रांत में। विभाषा एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होती है। क्वेश्चन नंबर 45, कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? ए अभिधात्मक, बी लक्षणा से युक्त, सी व्यंजनात्मक, डी अभिधा लक्षणा मिश्रित। 45 का राइट आंसर है ऑप्शन ए अभिधात्मक। कार्यालयी हिंदी की भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? ए ब्रजभाषा, बी उपभाषा, सी लिपि, डी क्षेत्रीय रूप। 46 का राइट आंसर है ऑप्शन बी
उपभाषा। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तो वह उपभाषा बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, गाजीपुर में बोले जाने वाली बोली है ए अवधी, बी भोजपुरी, सी खड़ी बोली, डी बघेली। 47 का राइट आंसर है ऑप्शन बी भोजपुरी। गाजीपुर में भोजपुरी बोली बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 48, टकसाली भाषा है ए संस्कृत निष्ठ भाषा, बी ग्रामीण भाषा, सी परिनिष्ठित भाषा, डी कृत्रिम भाषा। 48 का राइट आंसर है ऑप्शन सी परिनिष्ठित भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है ए ब्रजभाषा, बी अवधी, सी राजस्थानी, डी खड़ी बोली। 49 का राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रजभाषा से। ध्रुपद गायन का संबंध ब्रजभाषा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है ए मगही, बी बघेली, सी छत्तीसगढ़ी, डी बुंदेली। 50 का राइट आंसर है ऑप्शन ए मगही। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है मगही। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, अष्टछाप की स्थापना किसने की है ए विठलनाथ, बी वल्लभाचार्य, सी सूरदास, डी रामानंद। 51 का राइट आंसर है विठलनाथ ने। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गुसाई विठलनाथ ने की थी। अष्टछाप में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। उनका नाम है कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास तथा परमानंद दास। और विठलनाथ के 4 शिष्य थे। उनका नाम है गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, नंददास तथा चतुरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं ए हित हरिवंशी, बी वल्लभाचार्य, सी स्वामी हरिदास, डी माधवाचार्य। 52 का राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं। सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है ए विनय पत्रिका, बी दोहावली, सी कवितावली, डी हनुमान बाहुक। 53 का राइट आंसर है ऑप्शन डी हनुमान बाहुक। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना हनुमान बाहुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, मिर्गावती किसकी रचना है ए उस्मान, बी कुतुबन, सी मंझन, डी जायसी। 54 का राइट आंसर है ऑप्शन बी कुतुबन। मिर्गावती कुतुबन की रचना है। इसकी रचना उन्होंने 1501 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में कौन रीति मुक्त कवि नहीं है ए बोधा, बी ठाकुर, सी पद्माकर, डी आलम। 55 का राइट आंसर है ऑप्शन पद्माकर। पद्माकर रीति मुक्त कवि नहीं है, यह रीतिबद्ध कवि हैं। आलम, ठाकुर व बोधा ये रीति मुक्त कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है ए आ, बी छोटा ऊ, सी बड़ी, डी बड़ा ऊ। 56 का राइट आंसर है ऑप्शन बी छोटा ऊ, यह दीर्घ स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, हिंदी में कितने वचन होते हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। 57 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 वचन होते हैं। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी फ्रेंच, डी जर्मनी। 58 का राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्रेंच भाषा में। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान गार्दादातासी ने 1839 ईस्वी में अपनी ग्रंथ इस्तवार द लालित्येंदु हिंदुस्तानी नामक में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, पंडिय सल सत बखानई देहई बुद्ध बसंत न जानई। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं ए सरहप्पा, बी कणहप्पा, सी सबरिप्पा, डी नागार्जुन। 59 का राइट आंसर है ऑप्शन ए सरहप्पा। क्वेश्चन नंबर 60,
उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 7। 60 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 4। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये 4 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ए पुष्पांजलि, बी निरपराध, सी भास्कर, डी उज्ज्वल। 61 का राइट आंसर है ऑप्शन बी निरपराध, यह अशुद्ध वर्तनी है। निरपराध होता है, निरपराध, इस तरह से यह इसका शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 62, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है? ए उक्ति व्यक्ति प्रकरण, बी वर्ण रत्नाकर, सी राउर बेल, डी वसंत विलास। 62 का राइट आंसर है ऑप्शन बी वर्ण रत्नाकर। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक वर्ण रत्नाकर है, जिसके रचयिता ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी हैं। वर्ण रत्नाकर को मैथिल का विश्वकोश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में संज्ञा शब्द है? ए आप, बी चलना, सी आकाश, डी लंबा। 63 का राइट आंसर है ऑप्शन सी आकाश, यह संज्ञा शब्द है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु तथा नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं? ए विच्छेद, बी बदलाव, सी विग्रह, डी विभक्ति। 64 का राइट आंसर है ऑप्शन सी विग्रह। समास के पदों को अलग करने को विग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी द्विगु, डी द्वंद्व। 65 का राइट आंसर है ऑप्शन ए अव्ययी भाव, समास का उदाहरण है प्रत्यंग। अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है। प्रत्यंग का समास विग्रह प्रति अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, साहित्य में रस का अर्थ होता है? ए साहित्य की मिठास, बी किसी रस का आनंद, सी किसी फल का स्वाद, डी साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति। 66 का राइट आंसर है ऑप्शन डी साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति को रस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में धर्म शब्द का क्या अर्थ है? ए मजहब, बी गुण, सी सत्कर्म, डी कर्तव्य। 67 का राइट है आंसर है ऑप्शन बी गुण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। धर्म यहाँ इसकी गुण को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, इनमें से कौन सी संधि का गुण है? ए संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है, बी संधि में समास होता है, सी संधि का अर्थ है अलगाव, डी संधि दो पदों का योग होता है, ई इनमें से कोई नहीं। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी गुण संधि का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुई है क्या कहलाते हैं? ए तत्सम, बी तद्भव, सी अर्ध तत्सम, डी देशज। 69 का राइट आंसर है ऑप्शन बी तद्भव। संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुई भाषा शब्द तद्भव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? ए शब्दकोश का, बी वर्णों का, सी वाक्यों का, डी ए और बी दोनों। 70 का राइट आंसर है ऑप्शन सी वाक्यों का। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। फर्स्ट वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार में भाषिक ध्वनियों, शब्द विचार में शब्दों या पदों तथा वाक्य विचार में वाक्यों से संबंधित नियमों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। ए तरंग, बी घोटक, सी घोड़ा, डी है। 71 का राइट आंसर है ऑप्शन ए तरंग, यह अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
बल्कि यह लहर का पर्यायवाची है। तरंग लहर का पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन नंबर 72, छंद के कितने भेद हैं? ए 4, बी 8, सी 5, डी 9। 72 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 4। छंद के 4 भेद हैं। एक वार्णिक छंद, दूसरा वार्णिक वृत्त छंद, तीसरा मात्रिक छंद और चौथा मुक्तक छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है? ए अर्जुन, बी सेना, सी अग्नि, डी घोड़ा। 73 का राइट आंसर है ऑप्शन बी सेना। अनिक सेना का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं? ए संधि, बी समास, सी उपसर्ग, डी प्रत्यय। 74 का राइट आंसर है ऑप्शन ए संधि। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ए वागार्थ, बी वागार्थ, सी वाकार्थ, डी वागर्थ। 75 का राइट आंसर है ऑप्शन ए वागर्थ। यह शुद्ध वर्तनी है। 76, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है? ए रस, बी अलंकार, सी गुण, डी छंद। 76 का राइट आंसर है ऑप्शन बी अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, अध का विलोम है? ए पूर्ण, बी समाप्त, सी रति, डी खत्म। 77 का राइट आंसर है ऑप्शन ए पूर्ण। अध का विलोम पूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में सर्वनाम शब्द है? ए पढ़ना, बी वह, सी घर, डी गहरा। 78 का राइट आंसर है ऑप्शन बी वह सर्वनाम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 79, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं? ए काल, बी संज्ञा, सी क्रिया, डी विशेषण। 79 का राइट आंसर है ऑप्शन सी क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं? ए पतंजलि, बी पिंगल, सी पाणिनि, डी मनु। 80 का राइट आंसर है ऑप्शन बी पिंगल। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल माने जाते हैं। छंद का दूसरा नाम पिंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह है? ए क्रिया कहलाते हैं, बी वचन कहलाते हैं, सी अव्यय कहलाते हैं, डी वाच्य कहलाते हैं। 81 का राइट आंसर है ऑप्शन सी अव्यय कहलाते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह अव्यय कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए प्र, बी प्रति, सी एक, डी इक। 82 का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रति। प्रत्येक शब्द में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 83, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ए 11, बी 4, सी 7, डी 2। 83 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 4। जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 होते हैं, वे हैं अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये सभी ह्रस्व स्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 84, तद्भव शब्द बने हैं? ए हिंदी के मूल शब्दों से, बी विदेशी शब्दों से, सी उर्दू शब्दों में बदलाव से, डी संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। 84 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से तद्भव शब्द बने हैं। क्वेश्चन नंबर 85, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए बै, बी बैठ, सी अक, डी क। 85 का राइट आंसर है ऑप्शन डी क। बैठक शब्द में क प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए सम, बी सन, सी शम, डी शु। 86 का राइट आंसर है ऑप्शन ए सम। संयोग शब्द में सम उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 87,
अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किन लिंगों में होता है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसकलिंग, डी उभयलिंग। 87 का राइट आंसर है ऑप्शन ए पुल्लिंग में। सामान्यतः वर्णमाला के अक्षरों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, किंतु कुछ अपवाद स्वरूप ई और ई तथा री को स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में विशेषण शब्द है? ए जाना, बी देवता, सी सुंदर, डी कौन। 88 का राइट आंसर है ऑप्शन सी सुंदर, यह विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में काल कहलाते हैं? ए क्रिया के घटित होने का समय, बी क्रिया का सामान्य रूप, सी क्रिया का मूल रूप, डी क्रिया का पूर्ण रूप। 89 का राइट आंसर है ऑप्शन ए क्रिया के घटित होने के समय को। क्वेश्चन नंबर 90, अंक शब्द का अर्थ नहीं होता? ए गोद, बी चिन्ह, सी संख्या, डी अंग। 90 का राइट आंसर है ऑप्शन डी अंग। अंक शब्द का अर्थ गोद, चिन्ह और संख्या होता है। अंक शब्द का अर्थ अंग नहीं होता। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, वाच्य किसके अनुसार बनता है? ए कर्ता के अनुसार, बी कर्म के अनुसार, सी भाव के अनुसार, डी उपरोक्त सभी। 91 का राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। वाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे पता चलता है कि वाक्य में क्रिया के द्वारा कर्ता के विषय में या कर्म के विषय में या भाव के विषय में कहा गया है। इसीलिए हम 91 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान होते हैं पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? ए पर्यायवाची शब्द, बी समरूप या समुच्चारित शब्द, सी विपर्याय या विलोम शब्द, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 92 का राइट आंसर है ऑप्शन बी समरूप या समुच्चारित शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है? ए लोक की उक्ति, बी लोक की बातें, सी लोगों के लेख, डी अच्छी बातें। 93 का राइट आंसर है ऑप्शन ए लोक की उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 94, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? ए 6, बी 7, सी 8, डी 5। 94 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 6। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत अनुसार कुल 6 कारक हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने किशोरीदास वाजपेयी ग्रंथावली वॉल्यूम 1 में लिखा है कि हिंदी में विभक्तियों की संख्या बिल्कुल कम है। ने, को, से, का, में और पर विभक्तियों के कारक आदि का बोध होता है। यदि ये विभक्तियाँ न हो तो संज्ञा मात्र से कुछ काम नहीं चलने वाला। क्वेश्चन नंबर 94, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? ए 6, बी 7, सी 8, डी 5। 94 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 6 कारक। किशोरीदास वाजपेयी के मत अनुसार हिंदी में 6 कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, अनेकार्थी शब्द कब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। ए शंख, बी चंद्रमा, सी मेघ, डी कपूर। 95 का राइट आंसर है ऑप्शन सी मेघ। अब्ज के अर्थ हैं कमल, चंद्रमा, कपूर, शंख, ये सभी अब्ज के अर्थ हैं किंतु मेघ नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 96 से 100 तक दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। इस पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसके अच्छे से जवाब दीजिएगा। 96 कवि के मृत्यु के प्रति निर्भय बने रहने के लिए क्यों कहा है? ए मृत्यु के बाद मनुष्य अमर हो जाता है, बी मृत्यु के बाद मनुष्य फिर नया रूप लेकर कार्य करने लगता है, अब सी मृत्यु के बाद मनुष्य का पुनः जन्म नहीं होता, डी मृत्यु के बाद कोई भय नहीं रहता। 96 का राइट आंसर है ऑप्शन बी मृत्यु के बाद मनुष्य फिर नया रूप लेकर कार्य करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97,
कवि ने सच्चे प्रेम की क्या विशेषताएं बताई हैं और उसे कब निष्प्राण कहा है? ए, सच्चा प्रेम प्रेमी के बलिदान पर निर्भर करता है जिसमें प्राण होता है। बी, सच्चा प्रेम नवीनता धारण कर निष्प्राण हो जाता है। सी, सच्चा प्रेम वह है जो आत्म बलिदान पर निर्भर हो तथा जिस प्रेम में त्याग नहीं होता वह निष्प्राण हो जाता है। ऑप्शन डी, सच्चा प्रेम त्याग व आत्म बलिदान पर कभी कभी निर्भर होता है। 97 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सच्चा प्रेम वह है जो आत्म बलिदान पर निर्भर होता है तथा जिस प्रेम में त्याग नहीं होता वह निष्प्राण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, मृत्यु को विश्राम स्थल क्यों कहा गया है? ए, मृत्यु के बाद जीवन थक जाता है। बी, मृत्यु के बाद जीव पराजित हो जाता है। सी, मृत्यु के बाद जीव पुनः ऊर्जा प्राप्त करके नए रूप में नए जीवन के साथ चलने लगता है। डी, मृत्यु के बाद जीव आवागमन से मुक्त होकर अमरता को प्राप्त हो जाता है। 98 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मृत्यु के बाद जीव पुनः ऊर्जा प्राप्त कर नए रूप में नए जीवन के साथ चलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीव में क्या परिवर्तन आता है? ऑप्शन ए, मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीव नया शरीर धारण करता है। बी, मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीव अमर हो जाता है। सी, मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीव निष्प्राण हो जाता है। डी, मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीव माया मोह के बंधनों से मुक्त हो जाता है। 99 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीव नया शरीर धारण कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, कवि के मृत्यु की तुलना किससे की है? ए, कवि ने मृत्यु की तुलना अमरता से की है। बी, आत्म बलिदान से की है। सी, प्रेम से की है। डी, सरिता से की है। 100 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरिता से की है। कवि ने मृत्यु की तुलना सरिता से की है। नहीं, अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे साथ बने रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।